गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता एसकेएम पब्लिक स्कूल संजरिया से आज आपको कक्षा 8वीं में से पाठ नंबर 8 है जिसका शीर्षक है तनाव, इसके बारे में समझाऊंगी। तो बच्चों, ये पाठ नंबर 8 जो है ये भारत की खोज पुस्तक में से लिया गया है और लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो आप सबने ये पढ़ा कि ये पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी में अनुवाद है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सन 1944 में, जब उन्हें अहमदनगर के किले में बंदी बना करके रखा गया था, तब उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। तो बच्चों, अब इस पुस्तक में हमने इससे पहले बहुत सी जातियों के बारे में पढ़ा कि वो यहाँ पर आई, अपनी सभ्यता और संस्कृति को साथ में लेकर आई, जैसे कोई आर्य, द्रविड़, हिंदू घाटी सभ्यता, इन सब के बारे में हमने विस्तार से पढ़ लिया था। इसके साथ साथ हमने वेदों, उपनिषदों के बारे में भी जाना, महाभारत, भगवद गीता, इन ग्रंथों के बारे में भी पढ़ा, प्राचीन काल में भारतीय जीवन कैसा था वो सब भी जाना, और इसके बाद कई युगों का दौर आया और फिर बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आई और उन समस्याओं से कैसे बाहर निकला गया, तो ये सब हमने जो था इससे पहले पढ़ लिया है। तो बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं, हमारा लेसन है तनाव। तो वो शुरू करते हैं। भारत में तनाव सन 1942 के शुरू के महीनों में बढ़ा था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जब आरंभ हुआ तो उसके बाद में जो ये तनाव बढ़ गया था, युद्ध का मंच लगातार निकट आता जा रहा था और भारत के शहरों पर हवाई हमलों की संभावना पैदा हो गई थी। अब क्योंकि ये सोचा था कि युद्ध होगा और युद्ध होगा तो जिन देशों का युद्ध होगा भी वहीं पर ही कोई नुकसान होगा, ऐसी बात नहीं थी। इस पर तो ये है कि हमें जो अपने देश को आज़ाद करवाने में कुछ वीर क्रांतिकारी जो लगे हुए थे, जो आंदोलन शुरू किए हुए थे, उनके साथ साथ अब ये भी संभावना हो गई थी कि शायद हमारे देश पर भी, यानी भारत पर भी हवाई हमले हो सकते हैं। इसकी संभावना बढ़ गई थी। और जिन पूर्वी देशों में युद्ध जोरों पर चल रहा था, वहाँ पर क्या होगा, अब ये सोचा जा रहा, पता नहीं वहाँ क्या होगा, क्योंकि वहाँ तो युद्ध हो ही रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा और भारत और इंग्लैंड के संबंधों में क्या नया अंतर आएगा। मतलब ऐसा सोचा जा रहा था कि जो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के उद्देश्य से आई थी और पूरे देश पर कब्जा कर लिया था, तो उसकी जो नीतियाँ थी, अब जो है उनमें कुछ बदलाव आ जाएगा या नहीं आएगा। अब इसके बारे में भी विचार किया जा रहा था। अभी यानी युद्ध के बाद क्या कोई नया अंतर आएगा कि भारत और इंग्लैंड के जो संबंध हैं उनमें कोई अंतर आ सकता है या नहीं आ सकता। तो फिर अब आता है चुनौती और भारत छोड़ो प्रस्ताव। ठीक है, तो बम्बई में 7 और 8 अगस्त को, ठीक है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने खुली सभा में उस प्रस्ताव पर विचार किया और बहस की, जो भारत छोड़ो प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो कब हुआ? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, जो कि पहले तो ऐसे हो रहा था ना कि छिप अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना, लेकिन बिल्कुल सामने जो सारी नीतियाँ नहीं आ रही थी, जो भी प्रस्ताव रखे जा रहे थे, क्योंकि गांधी जी शांतिपूर्ण तरीकों से स्वतंत्रता चाहते थे। तो भारतीय कांग्रेस कमेटी ने खुली सभा में इस प्रस्ताव पर विचार किया और बहस भी की आपस में। और वो कौन सा था प्रस्ताव, कौन सा था? भारत छोड़ो, यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। यह एक लंबा और विशद प्रस्ताव था, यानी एक लंबा, यानी जो लिखा गया था उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ था, विशद, बिल्कुल शुद्ध रूप से, स्पष्ट रूप से सब कुछ उसमें बताया गया था। उसमें अंतरिम सरकार बनाने का सुझाव दिया गया था। उसमें ये कहा गया था उस प्रस्ताव में कि जो सरकार बनेगी वो हमारे ही अंदर, यानी कि हमारे जो लोग हैं इस देश के अंदर के लोगों के द्वारा ही बनाई जाएगी। ऐसी सरकार जो मिलीजुली हो और जिसमें सभी महत्वपूर्ण वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व हो। ये सरकार जो बनेगी ये मिलीजुली होगी, इसमें हर वर्ग के लोग होंगे। ये नहीं है कि जैसे पहले कुछ वर्ग के लोग थे वही जो है
वो अंग्रेज जिन्हें अपने मतलब अपनी मर्जी से उन्हें जो है उस पदों पर आसीन कर देते थे, वो ये संभालेगा वो संभाल, अंग्रेजों का यह नहीं चलेगा भी हम अपनी सरकार बनाएंगे और इसमें सारे दल जो है सब लोग जो है वो मिलजुल करके काम करेंगे और सभी महत्वपूर्ण वर्ग के जो लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व होगा और जिसका पहला काम होगा मित्र शक्तियों के सहयोग से भारत की सुरक्षा और सारी हथियारबंद और अहिंसक शक्तियों के साथ बाहरी हमले को रोकना। तो अब उसका काम क्या होगा, उस सरकार का काम क्या होगा भाई, मित्र शक्तियों के सहयोग से यानी मित्र शक्तियों से जाकर के वो बात करेंगे और उसमें भारत की सुरक्षा की बात जो है वो रखी जाएगी और हथियारबंद और अहिंसक शक्तियों के साथ बाहरी हमले को रोका जाएगा। ऐसे ऐसे इस प्रस्ताव में ये लिखा गया था भी हम उनके साथ बात करेंगे, सभी देश जो है हमारी सहायता करें और उनके सहयोग से भारत पर जो बाहरी हमले होते हैं उन पर रोक लगाई जाए। कांग्रेस कमेटी ने संसार की आज़ादी के लिए ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र से फिर अपील की। अब वापस से कांग्रेस कमेटी ने मतलब संसार की इस देश की आज़ादी के लिए ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र से अपील की थी, क्योंकि ये देश जो है गुलाम हो चुका था, अब वे आज़ादी चाहते थे और इस बात की स्वीकृति देना तय किया कि गांधी जी के अपरिहार्य नेतृत्व में अहिंसात्मक ढंग से एक जन आंदोलन शुरू किया जाए। मतलब कि एक आज़ादी के लिए आम लोगों के द्वारा एक आंदोलन शुरू किया जाएगा और जिसका नेतृत्व कौन करेंगे, गांधी जी करेंगे। यानी गांधी जी के नेतृत्व में गांधी जी को सब संभालेंगे और लोग जो है एक आंदोलन करेंगे और यह स्वीकृति उसी समय लागू होती जब गांधी जी ऐसा निर्णय लेते। तो ये तो सबने वो तय किया था कमेटी के लोगों ने, लेकिन वो उसी समय भी शुरू हो सकता था, ये स्वीकृति उसी समय मिल जाती यदि गांधी जी उस टाइम पे राजी हो जाते, वो मान जाते तो। अब गांधी जी ने क्या कहा, वो क्या चाहते थे कि कमेटी कांग्रेस के लिए शक्ति हासिल करना नहीं चाहती। मतलब ऐसा था कि जो भी शक्ति यानी जो भी हमें सत्ता मिले, जो भी सत्ता में आएगा, जो भी कमेटी के निर्णय लिए जाएंगे, जो भी शक्ति उससे मिलेगी वो केवल कांग्रेस की नहीं होगी, बल्कि वो ताकत जब भी आएगी वो भारत की सारी जनता की होगी। यानी खाली कांग्रेस जो है, कांग्रेस की कमेटी के जो लोग हैं वही नहीं है कि वही सत्ता में आए वो राज करेंगे तो वही भी आज़ाद हो गए, बाकी सारे वैसे वैसे रहे, ऐसा नहीं होगा। अपने समापन भाषणों में कांग्रेस सभापति मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और गांधी जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनका अगला कदम होगा ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि वायसराय से मुलाकात करना और खास संयुक्त राष्ट्रों के मुख्य अधिकारियों में एक सम्मानपूर्ण समझौते के लिए अपील करना। अब गांधी जी और कांग्रेस के सभापति उस समय कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद। तो इन दोनों ने जो भी अपने भाषण दिए उन भाषणों में यानी ये स्पष्ट कर दिया कि अब उनका अगला कदम क्या होगा, भी आगे वो क्या करेंगे। एक तो था कि वो ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि और वायसराय से जाकर के मिलेंगे, ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अधिकारियों से एक सम्मानपूर्ण समझौते के लिए वो अपील करेंगे, जाके उनसे मिलेंगे और समझौते के लिए अपील करेंगे। अब 8 अगस्त 1942 को मतलब मध्य रात्रि में ये प्रस्ताव जो था वो पास हो गया था, जिसमें अंतिम सरकार बनाने का निर्णय लिया गया था। उसमें ये होगा हम सरकार बनाएंगे, ये सब कुछ करेंगे, वो जो तो वो प्रस्ताव पास हो गया था। लेकिन अब कुछ घंटे के बाद ही 9 अगस्त की सुबह सुबह मुंबई में और पूरे देश में अनेक स्थानों पर बहुत सी गिरफ्तारियां हुई। यानी पहले वो प्रस्ताव तो पारित हो गया, लेकिन फिर जो है बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया जो इससे संबंधित थे, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इस तरह से हम अहमदनगर के किले में आ गए। अब ये नेहरू जी बता रहे हैं कि 9 अगस्त को बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें नेहरू जी भी थे, और उन्हें अहमदनगर के किले में बंदी बना करके रख लिया गया। और वहीं पर उस किले में रहते हुए बंदी जीवन बिताते हुए ही नेहरू जी ने इस पुस्तक को लिखा था, भारत की खोज। तो बच्चों ये था आपका पाठ नंबर 8 तनाव। तो ये आपको समझ आ जाएगा, तो आप ध्यान से वीडियो देखोगे और समझने का प्रयास करोगे।
नेक्स्ट लेसन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।